जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सेल। ये सेल आपके ह्यूमन बॉडी के सेल से अलग है, उसमें सेल्स लिखते हैं। ये क्या है आपका, सिंपल सेल। सेल इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। सेल इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो क्या करते हैं, आपके केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया उन्होंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, याद रखोगे बराबर। इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल को किसमें कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी को कहते हैं आपका गैल्वेनिक सेल। क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। और इसी को कहते हैं वोल्टिक सेल। उसी को क्या कहते हैं, वोल्टिक सेल। आया समझ में? ठीक है, तीनों अलग अलग वर्ड है इसके। अब देखो, आपने ये वाला सेल का नाम सुना है कभी, पीवी सेल? किसी ने सुना है? क्या है? देखो, वो वाली एक्सपीरियंस कभी देना मत मेरे को कि जैसे आपको पता है, हाँ सर, ओ सर, हाँ सर, वो वाली एक्सप्रेशन मत देना। मेरे को फेस रीडिंग करते आता है, 7-8 साल से इतना एक्सपीरियंस तो हो गया मेरे को कि मेरे को फेस रीडिंग करना आता है, किसको आता है किसको नहीं आता। ठीक है, देखो, फोटोवोल्टिक सेल, इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं सोलर सेल। अब तो पता चल गया होगा, सोलर पैनल। तो सोलर सेल, सोलर पैनल क्या था आपका, इस टाइप का पैनल है जिसमें क्या है, न्यूमरस आपके क्या लगे, सोलर सेल। वो क्या कर रहा है आपका, उसके अंदर सिलिकॉन की चिप लगी हुई है। जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ रही है, सनलाइट उस पर क्या कर रहे हैं, पड़ रही है, और वो किस में कन्वर्ट कर रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। ऐसे सेल जो आपकी सनलाइट एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, वैसे सेल को बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल। आया समझ में? तो एक और चीज याद रखोगे, फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, सेल विच यूजेस और हार्नेसेस द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सेल विच यूजेस और हार्नेस द एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड गिव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड photovoltaic cell. What is the basic requirement or what is the basic ingredients or constituent of photovoltaic cell? सिलिकॉन। क्या है आपका, सिलिकॉन। ठीक है, वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? अच्छा, इंडिया का ही बता दो। चलो, इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सी है? सिलिकॉन वैली का मतलब होता है जहाँ पे सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिससे सबसे ज़्यादा आपके चिप्स बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। लो, इतना हिंट दे दिया। बैंगलोर, इंडिया का कहाँ पर है, बैंगलोर। वर्ल्ड का है कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें पता होना चाहिए भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होंगे, सेम इसका अपोजिट, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके आप किस में करोगे, आप किसमें कन्वर्ट करोगे, केमिकल एनर्जी में। और यही दोनों कॉन्सेप्ट आपके यूज होते हैं किसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको बता दी था मैंने, थिन डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑन एनी ऑफ द मटेरियल। सपोज मैंने जैसे बोला आपका कोई ब्रास का यूटेंसिल है या आपका कोई मेटल स्टील का यूटेंसिल है, उसके नीचे मुझको कॉपर की प्लेटिंग करना है, तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पर इसमें एक चीज आपको याद रखना है, वो है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। क्या याद रखना है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, कि कौन से मेटल के ऊपर कौन सा मेटल डिपॉजिट कर सकते हैं, कौन सा मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और किसको डिस्प्लेस करेगा। सपोज मैंने बोला 2 मेटल है आपके पास, एक आयरन दूसरा जिंक। तो हमने क्या बोला, जिंक के ऊपर कौन, आयरन के ऊपर कौन आता है, जिंक। और इसी को हमने क्या बोला, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन पढ़ा ना आपने, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन ऑफ द आयरन इन विच ए थिन लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक की अपन क्या कर रहे हैं, प्लेटिंग कर रहे हैं, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। तो ये गैल्वेनाइजेशन था। और मेटल कौन सा यूज हो रहा है, आपका जिंक। ठीक है, तो कौन से मेटल के ऊपर कौन सा मेटल आएगा, तो जो मेटल आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा, मतलब जो रिएक्शन नहीं करेगा, वो कहाँ पे रहेगा, बेस मेटल पे। और उसके ऊपर किसको भरेंगे, गलत। अगर रिएक्टिव को ऊपर करेंगे तो रिएक्शन नहीं कर लेगा। तो कहने का मतलब है ऊपर में कौन सा मेटल होना चाहिए, जो आपका लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो जिंक और आयरन में सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन सा करता है, आयरन। इसलिए आयरन पीछे है, ऊपर कौन है, जिंक है। बेंटेक्स में आपको कोई भी मेटल ले लो, उसके ऊपर किसकी प्लेटिंग है, गोल्ड की। गोल्ड रिएक्शन करता है क्या, नहीं। इसलिए अब मैंने बोला स्टील, आपका मतलब जो भी कंटेनर कॉपर ऊपर, उसको कॉपर बाहर लगाते हैं, उसके अंदर में दूसरे मेटल होंगे जिंक वाले, तो कॉपर रिएक्शन क्या करेगा, कम करेगा।
कि ज़्यादा करेगा? देखो इधर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे पहला मेटल जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है वो है आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन से? एल्कलाइन अर्थ मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और एक और इसमें जुड़ता है आपका कैल्शियम। ये 4 हैं आपके मैक्सिमम यूज़ होने वाले, ये नंबर याद रखना बराबर। फिर आता है आपका मैग्नीशियम, आपका कार्बन, जिंक, आयरन, ये हैं आपके बीच के। और इसके बाद आता है आपका ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आपका? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इसको कहते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल। कैसे हैं आपके? मोस्ट रिएक्टिव मेटल, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये है आपके मिडल, मतलब मिडल रिएक्टिव मेटल, मतलब बीच के, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। और सबसे नीचे कौन है आपके? लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जो रिएक्शन नहीं करते। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। अलग अलग मेटल को जलाने में अलग अलग केमिकल की एनर्जी आती है। मैग्नीशियम, इसको बर्न करने पे आती है वाइट कलर की फ्लेम। कैसी फ्लेम आती है? वाइट ड्रिजल कलर की फ्लेम। कैल्शियम को जलाने पे आती है ऑरेंज कलर की फ्लेम, ठीक है। स्ट्रोंडियम को आती है रेड कलर की, बेरियम में आती है ग्रीन कलर की, ठीक है। सब अलग अलग केमिकल से अलग अलग आती है। यह है आपका कार्बन, बीच में है, ठीक है। जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। देखो प्लेटिनम सबसे नीचे है, अभी तक का जो मेटल आपका डिस्कवर हुआ है प्लेटिनम है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव, इससे सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। सबसे ज़्यादा क्या है? कॉस्टली है। ब्लैक मेटल टाइप का दिखता है, सिल्वर से थोड़ा सा ब्लैक कर दो, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड या ब्लैक मेटल, ठीक है। उसके बाद कौन सा है आपका? गोल्ड, ये लिस्ट कम है। उससे कम कौन सा आपका? सिल्वर। अगर सबसे महंगा देखा है तो ये, फिर कम महंगा कौन सा? ये। या मैं देखूँ, लोहा सस्ता है, उससे सस्ता है, उससे महंगा थोड़ा क्या है? कॉपर। तो कॉपर की अंगूठी आपकी 10 रुपये की आएंगी, लोहे की नाल वाली अंगूठी 5 रुपये की आएंगी। मंदिरों में बाहर बिकती ना। सिल्वर की लेने जाओ तो 300, 400, 500। गोल्ड की लेने जाओ तो 35,000 से 40,000, 1 लाख। तो ये वाला मेटल कहाँ यूज़ करते हैं? जब 1 लाख की अंगूठी अपन पहन रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? डायमंड। यहाँ पे क्या होगा? डायमंड। यहाँ पर क्या होगा? नग। यहाँ पर क्या होंगे? मोती, 10, 20, 50 रुपये वाले। यहाँ पर क्या होंगे? कुछ नहीं, कॉपर, सिंपल। लोहे में कुछ भी नहीं, वहाँ लिख देंगे जय शनिदेव, बीच में क्या रहेगा? जय शनि महाराज, ठीक है। जिंक की अंगूठी कोई पहनता क्या? नहीं। और भी सस्ता मेटल है। मैग्नीशियम पहनोगे मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ये तो पानी में जैसे स्किन में लगेंगे वैसे फटाके फूटेंगे, ऑक्सीजन वाटर से रिएक्शन करके ब्लास्ट हो जाता। सब बस ऐसा पहन लिया, ऑक्सीजन हो रहा, पानी गिरा, उंगली गायब हो गई यहाँ से, ठीक है। नोट डाउन करो।